हेलो बेटा, हमने स्टार्ट किया था कल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसकी जो समरी थी वो हमने स्टडी कर ली थी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उनके स्वयं के लिए होता है, अर्थात जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं किया जाता है। ऐसी वस्तुओं की पुनः बिक्री संभव नहीं है। ऐसी वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के बाहर होती हैं। अंतिम वस्तुएं प्राय दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। तो पहली है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं। ये वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल हेतु तैयार होती हैं और उपभोक्ता इनका अंतिम उपयोगकर्ता होता है। उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की गई डबल रोटी, मक्खन, बिस्किट और चॉकलेट आदि इसके क्या हैं? उदाहरण एग्जाम्पल हैं। दूसरा है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। ये वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ताओं के उपयोग करने हेतु तैयार की जाती हैं और उत्पादक उनके अंतिम उपयोगकर्ता होता है। जैसे किसानों द्वारा किए गए ट्रैक्टर व हार्वेस्टर इसके उदाहरण हैं। किसानों द्वारा प्रयोग किए गए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर ये क्या है? अंतिम उत्पादक, क्योंकि इनसे प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मध्यवर्ती वस्तुओं की धारणा को समझाइए। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। ऐसी वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है। ऐसी वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के अंदर होती हैं। कौन सी? मध्यवर्ती। ऐसी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। बढ़ई द्वारा कुर्सी बनाने हेतु खरीदी गई लकड़ी क्या है? एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि कुर्सी बनाने हेतु लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अन्य शब्दों में मध्यवर्ती वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें एक फर्म अन्य फर्म से इसलिए खरीदती है ताकि या तो इनकी पुनः बिक्री की जाए या इनके कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाए। अब निम्न का आपको अर्थ बताना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन इसमें है, मध्यवर्ती उपभोग, उपभोग व्यय, निवेश और अंतिम वस्तुओं पर व्यय। तो मध्यवर्ती उपभोग क्या है? एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है। जैसे किसान द्वारा खाद, बीज, दवाइयाँ आदि खरीदने पर किया गया व्यय मध्यवर्ती उपभोग के उदाहरण है। उपभोग व्यय, परिवारों द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। परिवारों द्वारा दूध, सब्जियां व चीनी आदि को खरीदने पर होने वाला व्यय उपभोग व्यय कहलाएगा। अगला है निवेश व्यय। उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है। नंबर 4, अंतिम वस्तुओं पर व्यय। अंतिम वस्तुओं की खरीद पर होने वाले व्यय को अंतिम वस्तुओं पर व्यय कहा जाता है। यह उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय का जोड़ होता है। अंतिम वस्तुओं पर व्यय उपभोग व्यय, निवेश व्यय है। ठीक है। आगे है हमारे पास मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर। तो देखिए, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तु में क्या है? एक लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता, जबकि एक लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगला है, ये वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के बाहर होती हैं, जबकि मध्यवर्ती परिसीमा के अंदर होती हैं। अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, लेकिन मध्यवर्ती वस्तुओं को आय में शामिल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती अंतिम वस्तुओं में, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी है। अंतिम वस्तुओं की पुनः बिक्री संभव नहीं है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं की पुनः बिक्री संभव है। तो ये के 4 क्वेश्चन आपको लर्न और राइट दोनों करने हैं। थैंक यू।